में गोली लगने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं हुआ, वो पिस्टल नहीं छोड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला ने इतने खतरनाक अपराध किए थे कि जिनकी कोई लिमिट नहीं थी दोस्तों। उसके लिए स्पेशली एसटीएफ बनाई गई। एसटीएफ में जो उस समय के सबसे जाबाज इंस्पेक्टर थे, अरुण कुमार, सत्येंद्र सिंह, रणकेर सिंह, राजेश पांडे वगैरह की एक बढ़िया स्मार्ट टीम बनाई गई। उनको बढ़िया नई सूमो बोल्ट दी गई, साथ में अच्छे स्मार्ट पिस्टल दिए गए और कार वगैरह थे। सारा कुछ देके पूरी टीम तैयार की गई, क्योंकि उनका भाई अभी हो चुका था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने हद कर रखा था, तहलका मचा रखा था। अब किसी भी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर करना जरूरी था। पूरा प्रशासन उसके पीछे लग लिया था, क्योंकि आतंक इतना तगड़ा था बिहार में, उत्तर प्रदेश में और नेपाल में, मतलब कहीं भी नहीं छोड़ा था कि जहां भी गया और जो भी टारगेट मिला वो उसको उड़ा ही देता था। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा करता था। अब क्या हुआ दोस्तों, जब उसको फॉलो कर रहे थे, एक दिन खबर मिलती है कि एसटीएफ एक्चुअली तो 24 घंटे उसी के पीछे लगी रहती थी। तो एसटीएफ को खबर मिली कि भाई श्री प्रकाश शुक्ला सेविंग कराने आता है जनपद मार्केट में। जनपद मार्केट में वहाँ पे बॉम्बे कटिंग सैलून था। तो उसको मतलब टिप मिल जाती है पुलिस को कि एसटीएफ को कि भाई श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ पे आता है, हर चौथे पांचवें दिन आता है अपनी शेविंग बनाने के लिए। उसको शेविंग करनी खुद नहीं आती, तो वो शेविंग कराने आता है, हर चौथे पांचवें दिन आता जरूर है। तो अब चूंकि पूरी टीम तो हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी, तो जब उनको टिप मिली तो ये लोग क्या करते थे, रोज शाम को जाते थे कि वो शेविंग कराने के लिए आएगा, जनपद मार्केट जाया करते थे। अब जिस दिन 4-5 दिन हो चुके थे, उसके बाद फिर एक दिन टिप मिली कि आज हो ना हो आज श्री प्रकाश शुक्ला आएगा ही आएगा। तो इन लोगों ने कहा कि यार 4-5 दिन से तो हम वैसे ही जा रहे हैं। तो आरके सिंह को मना किए कि आरके सिंह साहब आप मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, हम सत्येंद्र जी और रणकेन जा रहे हैं और हम लोग देख के चले आते हैं, वैसे रोज जा रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है। लेकिन आरके सिंह ने कहा कि भाई मैं भी चलूंगा, मेरे को वहाँ पे काम है। एक्चुअली जो मुरारी बापू जी की कथा हो रही थी वहाँ पे, तो बोले कि यार मुझे पास भी लेना है, तो किसी को थाने में बोल के पास भी दिलवा दीजिएगा, तो मैं अपने फैमिली के साथ आज मुरारी बापू की कथा सुनने जाऊँगा। तो ठीक है, साथ में चल गए। तो सत्येंद्र सिंह की जो मारुति कार थी उसमें बैठ के चारों जाते हैं। कौन कौन? सत्येंद्र सिंह और राजेश पांडे, रणकेन सिंह और आरके सिंह। ठीक है, अब ये लोग जाते हैं वहां पे। तो उन लोगों का जो टारगेट था, उनको ये चीज खबर मिली हुई थी कि भाई जब भी श्री प्रकाश चलता है उसके साथ में एक जो क्रिकेट का बैग होता है उसको जरूर कोई ना कोई लिए रहता है। क्रिकेट का बैग क्यों रखते थे? क्रिकेट का बैग रखने का कारण ये था कि यार वो बड़ा बैग था, उसके अंदर AK-47 रखा रहता था और वो लेकर के वो चलता था। ये हर कोई जानता था, मतलब टिप मिल चुकी थी कि ये तो पता था कि श्री प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 है और वो जब भी कहीं आता जाता है तो AK-47 लिए बिना वो नहीं चलता है। तो ये था कि जब भी वो आएगा तो AK-47 उसके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर रहेगा। तो वो लोग टारगेट करते हैं कि यार मैं जो भी लोग जा रहे हैं ना, तो जो बड़े बैग है उनके ऊपर फोकस किया जाए, जो बड़ा बैग है उसको ध्यान रखते हैं। तो वो लोग क्रिकेट का बैग, मतलब आप जैसे कि किट जो होती है उसके लिए वो लोग ध्यान में लगाए हुए थे। तो इधर से जब ये लोग मतलब पहले गए, पूरा जनपद एक बार 2 बार पूरा घूम के आ गए और आरके सिंह ही गए थे घूमने और पूरा राउंड मार के आए। बोले कि साहब इस पुलिया का बंदा कोई दिखा नहीं है। बोले चलो ठीक है, फिर भी हम लोग चलते हैं, अब दूसरे गेट से चलते हैं। 2 गेट है उधर, एक तरफ से आना एक तरफ जाना। तो बोले चलो, अब इधर से ये 3 लोग जा रहे थे, पता नहीं क्यों आरके सिंह दूसरी तरफ चले गए। शायद उनका कुछ किसी के ऊपर शक हुआ होगा, जो भी हुआ हो, तो वो उधर साइड चले गए। इधर राजेश पांडे और सत्येंद्र सिंह, रणकेन, ये इधर तीनों जा रहे थे। इधर उनको नजर आया एक का मतलब बड़ा सा बैग लिए हुए एक छोटे कद का बंदा, मतलब चूंकि वो छोटा बंदा था और का मतलब उसके पर्सनालिटी को बैग सूट नहीं कर रहा था। आप कह सकते हो कि यार बंदा छोटा सा अपने से बड़ा बैग लिया है, इसको मतलब कैरी करने की ऐसी क्या जरूरत है? तो मतलब थोड़ा सा शक हुआ और जैसे ही शक हुआ तो वो तीनों गए। चूंकि शादी वादी में तो ये लोग भाई पब्लिक प्लेस में जब जाती है पुलिस ज्यादातर कार्रवाई करने के लिए, तो ये ध्यान रखती है कि यार पब्लिक को थोड़ा सा पैनिक न क्रिएट हो, तो पिस्टल वगैरह अंदर लगा लेते हैं और साथ में नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। तो उस समय भी ये लोग अपने सिविल ड्रेस में थे। पिस्टल वगैरह तो अंदर रखती है पुलिस है तो रखेगी, लेकिन बाहर नहीं रखती, क्योंकि लोगों को ये ना हो कि यार कोई बदमाश तो नहीं है, गुंडे तो नहीं है, पुलिस ही है। वो दुनिया भर में हजार बातें चलती दिमाग में लोगों की। तो वो लोग पिस्टल अंदर रखे हुए थे। तो जैसे ही उस नाटे कद के आदमी को देखे तो उसको रुकने के लिए बोले। जब रुकने के लिए बोले तो थोड़ा सा शक पका गया कि यार ये, अब वो इतने में ये लोग पहुंच गए तीनों उसके पास और पहुंच के उससे पूछने लगे कौन है, कहाँ है, क्या है। तो ये ध्यान दिया, राजेश पांडे जी ने ध्यान दिया कि यार ये बार बार चैन की तरफ हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बार बार वो कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा मतलब कि कब्जे में लेने के लिए कोशिश करने के लिए तो इन्होंने चैन को पकड़ा और बैग की चैन को खोल दिया।
जैसे ही चैन खोला वो बंदा सीधे कूद के भागा। वो भागा और जाके लोटन दास के दुकान में घुस गया। अब इधर जैसे ही वो बैग खोले तो बैग में देखे AK-47, तो राजेश पांडे चिल्लाए कि इसमें तो AK-47 है। और ठीक है, इसके पीछे तो मतलब सत्येंद्र सिंह और लड़के दोनों उसके पीछे भाग लिए थे। और वो चूंकि उसको लगा कि रास्ता अंदर से कहीं से रास्ते के चक्कर में लोटन दास की दुकान में घुस गया और वहां पे घुस के वो गिर गया। इसके पीछे सत्येंद्र सिंह और लड़के दोनों वहां पे चले गए। अब ये दोनों में झूमा झटके होने लगी। अब मतलब सोचो, बिंदास बंदा इतना कि तीनों ने पिस्टल निकाल लिया था हाथ में, लेकिन उसको पिस्टल की परवाह नहीं और वो एक लड़के की पिस्टल पकड़ लिया, उसके ऊपर झपटा और झपट के पकड़ लिया। ये लोग पिस्टल निकाले हुए थे, लेकिन वो फिर भी पकड़ लिया और सीधा मतलब उसको छिनाने की कोशिश करने लगा। इसी में झूमा झटकी होने लगी। झूमा झटकी में वो किसी हाल में पिस्टल छोड़ नहीं रहा था, तो उसके ऊपर राजेश पांडे ने गोली चलाई, पैरों में गोली चलाई। पैरों में गोली लगने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं हुआ, वो पिस्टल नहीं छोड़ा। आखिर आफ्टर ऑल नहीं, लास्ट में फिर उसका इनकाउंटर करना ही पड़ा। लेकिन इधर जैसे ये सब झूमा झटकी और शोर शराबा हो ही रहा था, उसी बीच पीछे से दो बंदे और पुलिस वाले भाग के आए, बताया कि साहब उधर भी कोई बदमाश को गोली लगी है, उधर भी बदमाश मारा गया है। अब ये लोग इधर इसको भाई रणकेन के पास इसको छोड़ के, इनको तो गोली लग चुकी थी और इसको छोड़ के वो लोग भागे कि यार इनको लगा कि यार हो सकता है आज सूर्य प्रकाश का काम तमाम हो गया हो, तो हो सकता है कि सूर्य प्रकाश को गोली मार दी गई है। तो वो ये लोग भागे, तो जाके जब दूसरी तरफ भाग के जाकर देखे तो वहां पे एक बंदा औंधे मुंह गिरा हुआ था और मतलब उसकी हालत ये कि लास्ट सांसें चल रही थी। मतलब ये था कि 4-5 मिनट पहले इसको गोली मारी गई है, ये देख के अंदाजा लगा। और जैसे ही जब उसके पास पहुंच के देखे तो जैसे ही पलट के देखे, मुंह के बल गिरे हुआ था, तो जैसे ही पलट के देखे तो इन लोग के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें RK सिंह थे। RK सिंह मतलब लास्ट स्टेज में चल रहे थे और उनके सर पे गोली लगी थी। मतलब कहते हैं ना, भेजे में तांबा पीतल भर देना, उसका डायलॉग ही रहता था। तो उसके भेजे मतलब दिमाग से सटा के गोली मारी गई थी और वहां पे 9 गोली मारी गई थी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 9 ही गोली क्यों मारी गई थी, जबकि पिस्टल में तो 10 मैगजीन में 10 गोलियां होती हैं। और सूर्य प्रकाश शुक्ला का ये रिकॉर्ड है कि वो जब भी करता है पूरी मैगजीन खाली करता है, लेकिन 9 गोलियों का भी रिकॉर्ड आपको बताने वाला हूँ कि 9 गोली ही क्यों मारी गई उसको, ये भी कारण आपको बताता हूँ। तो इधर ये लोग जब गए, अब देखने के बाद तो इनकी हालत खराब हो गई। तो अब जैसे ही आनंद फानंद में उठाए, गाड़ी उठा के और भेजे वहां से, भाई ये लोग तो भाग के जा चुके थे। जो लोग मतलब पता चला कि 3 लोग थे जो गोली मार के गए हैं, लेकिन ये लोग चूंकि अब इधर तो RK सिंह पड़े हुए थे, तो RK सिंह की उठाए और ले जाके हॉस्पिटल में गए। लेकिन हॉस्पिटल जब पहुंचने के पहले ही RK सिंह ने दम तोड़ दिया। अब उसके बाद ये वहां से लौटने के बाद ये लोग, अब भाई वहां छोड़ के आने के बाद ये लोग वापस आए और इनके दिमाग में था कि यार हो ना हो, यदि ये लोग आसपास अभी कांड किए हैं तो आसपास ही होंगे, तो ये लोग फिर से सर्च करने के हिसाब से और पूरी जानकारी लेने के हिसाब से ये वापस पहुंचते हैं। जब वापस पहुंचे तो वहां पे पता चला कि यार एक्चुअली वो जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो वहां के लोगों ने बताया कि भाई ये जब आप लोग की वहां पे झूमा झटकी चल रही थी उस बंदे के साथ, तो इधर ये 3 बंदे भाग के जा रहे थे। RK सिंह पिस्टल लिए उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग एक्चुअली अंदर जाके सीढ़ियों के पास से आगे जा चुके थे, लेकिन इधर वो देखते हैं कि RK सिंह एक्चुअली ऊंचाई पे थे, वो जंप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो चारों तरफ से बैरिकेड, एक्चुअली वो पार्किंग का एरिया था। पार्किंग में एक पतली बिना कटेली फेंसिंग लगा के रखते हैं कि भाई कोई गाड़ी बिना उसके न दिए, बिना पास दिए ना चला जाए या पैसा दिए ना चला जाए, बिना पर्ची के ना चला जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा एक पार्टीशन टाइप का लगा रखे थे। और वो ध्यान नहीं दे पाए, वो कूदने के चक्कर में उसमें उलझ के गिर गए मुंह के बल। जब गिरे तो उनकी पिस्टल इधर उधर हाथ से छूट गई और वो उठने की कोशिश ही कर रहे थे। इतने में सूर्य प्रकाश, उसके साथ में अनुज और सुधीर त्रिपाठी, ये तीनों बंदे वापस आए। एक बंदे ने उसकी पीठ में, RK सिंह के पीठ में लात मारा और बाकी 2 बंदों ने पिस्टल छीनी, पिस्टल ले लिया और ले करके सूर्य प्रकाश शुक्ला ने जो उनके दिमाग में मतलब सर पे लगा के और पिस्टल में 9 की 9 गोलियां पूरी उनके मैगजीन खाली कर दिया और गोली मार के भाग चले गए। अब 9 गोली क्यों मारी गई ये भी आपको आज बताता हूँ। एक्चुअली RK सिंह का ये मानना था, मैगजीन में जो भी पिस्टल होती है उसकी मैगजीन में 10 गोलियां लगती हैं, 10 गोलियां भरी जाती, लेकिन उनको किसी ने बताया था कि यदि ये स्प्रिंग के ऊपर दबाव पड़ता है, यदि एक गोली की जगह खाली रखो तो वो काफ़ी स्मूथ चलती है, गोलियां अटकती नहीं है। तो हमेशा अपने मैगजीन में वो 9 ही गोलियां रखते थे, एक गोली कम रखते थे। इसीलिए अब सूर्य प्रकाश शुक्ला का तो रिकॉर्ड था कि जब भी वो मारता था पूरी मैगजीन ही खाली करता था, और वही वो RK सिंह के भी साथ किया। जब RK सिंह को गोली मारा तो पूरी की पूरी 9 की 9 गोलियां उनके भेजे में उतार दिया। दोस्तों लेकिन अब अगली स्टोरी आपको सुनाएंगे नेक्स्ट
वीडियो में। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी सूर्यप्रकाश शुक्ला ने हत्याएं करी हैं, कि पूरी की पूरी 86 हत्याएं किया है और पूरी की पूरी सीरीज में लाने वाला हूं। मैं आपको पूरी किसकी किसकी हत्या किया, कैसे कैसे किया, सारी स्टोरी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगी वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे, उसको इंजॉय कर पाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, राधे राधे।